Hello lovely children, how are you doing? कैसे हैं आप सब? I hope you all have completed Monday's worksheet. That was worksheet number 20. Very good. Alright, so today we are going to do worksheet number 21. That is of English for class 7 and this is for 9th December 2020. Alright, so today's worksheet is about formal letters. Beta, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे उनको लेटर्स को अलग किया जाता है, उसको किया जाता है अलग. एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. लेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स. उसमें से जो हमारी आज की वर्कशीट है वो है फॉर्मल लेटर्स के बारे में. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि हम अपनों को लिखते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आप ऑफिशियल्स को लिखते हैं. जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं. आई विल शो यू. जैसे आपकी वर्कशीट में यहां पर समझाया गया, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस. जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, ऑफिशियल पर्पस, किसी एक खास पर्पस से लिखे जाते हैं. दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर को लिखे जाते हैं, प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं या कोई हायर अथॉरिटीज हैं ऑफिस में या आपके इंस्टीट्यूट में, तो उनको ये लेटर्स लिखे जाते हैं. देखिए जैसे यहां कुछ कैटेगरीज मैंने लिखी हैं. एडिटर को लिख सकते हैं आप फॉर्मल लेटर, किसी गवर्नमेंट में किसी ऑफिस में वहां पर लिख सकते हैं, या अगर आपको पुलिस में कोई कंप्लेंट करनी है या कुछ है वहां लिख सकते हैं. आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं या कोई ऑर्डर निकालना है आपको तो उसके रिगार्डिंग आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. किसी अथॉरिटी में जाके कंप्लेंट करना है अगर, उनको लिख सकते हैं आप फॉर्मल लेटर. या फिर बैंक मैनेजर को अपने किसी काम से आपको कुछ कहना है अपनी पासबुक के बारे में या किसी भी और अपने बैंक के काम के बारे में, तो आप बैंक मैनेजर को भी लेटर लिख सकते हैं. या फॉर्मल जो इन्विटेशंस होते हैं वो भी किसी को सादर आमंत्रित करते हैं तो उसके लिए भी इन्विटेशन जो होता है वो भी फॉर्मल होता है. ठीक है, उसके बाद आप जब लीव एप्लीकेशन लिखते हैं या मैरिज है उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं तो छुट्टी चाहिए उसके लिए, तो वो भी सारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. ठीक है. Now think of the situation when you feel the need for writing a letter to your principal. आपने भी अपने स्कूल में जरूर प्रिंसिपल को, आपके प्रिंसिपल सर हैं या जो मैम हैं, उनको आपने जरूर कभी ना कभी लेटर दिया होगा. तो ऐसे सिचुएशन सोचिए कि कब आपको जरूरत फील हुई कि हाँ मुझे स्कूल में अपने प्रिंसिपल को अपना जो एप्लीकेशन है वो या लेटर है वो देना है. जैसे यहां पर आपको मेंशन किया गया एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको कोई छुट्टी चाहिए. अब वो छुट्टी किसी भी कारण से हो सकती है, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है या आप बीमार हो सकते हैं, है ना. कोई भी किसी भी कारण से अगर आपको छुट्टी चाहिए, उस फॉर्मल लेटर होता है, प्रिंसिपल को आप लिखते हैं. देन इज रेमिशन ऑफ फाइन, आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया है उसको माफ कराने के लिए आप लेटर लिख सकते हैं. देन इज रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप दी जाए, है ना. स्कॉलरशिप आपको पता है ना, जो कि स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट की जाती है, दैट इज स्कॉलरशिप. रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज, जैसे अभी हमने शायद लास्ट उसमें लिखा भी था कि गार्डनिंग की फैसिलिटी बच्चों के लिए अवेलेबल कराई जाए या कोई भी और फैसिलिटी है जो कि आपको स्कूल में चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख सकते हैं. देन इज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, कि स्कूल के अंदर ये काम बहुत अच्छा हो रहा है तो अपना धन्यवाद करते हुए आप प्रिंसिपल को लेटर, फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. ठीक है. देखो ये तो बात होगी कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, किसे लिखा जाता है, लेकिन अब लिखा कैसे जाए, है ना. सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. अब फॉर्मल लेटर अगर प्रिंसिपल को मान लीजिए आपने लिखना है तो वो लिखेंगे कैसे. कोई भी बेटा फॉर्मल लेटर होता है तो उसका एक सेट पैटर्न होता है. ठीक है, दैट यू नीड टू फॉलो. अगर आप वो पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे दैट वोंट बी अ फॉर्मल लेटर. ठीक है. अब उसका एक फॉर्मेट आपको यहां पर दिया हुआ है कि अगर आपको प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा. अब देखिए सबसे ऊपर तो जिसको भी लेटर आपको लिखना है, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है उनको यहां पर लिखा जाता है, तो द प्रिंसिपल हो गया. ठीक है. उसके बाद में आपके प्रिंसिपल का एड्रेस क्या होगा, वो स्कूल का नाम हो जाएगा, स्कूल का एड्रेस आ जाएगा. जो भी आपके स्कूल का नाम है, एड्रेस है, वो यहां पर आ जाएगा. उसके बाद में यहां पर आ जाती है डेट. मान लीजिए आप 9 दिसंबर को लिख रहे हैं तो यहां पर आ जाएगी 9 दिसंबर 2020. उसके बाद सब्जेक्ट है, कोई ना कोई लेटर लिखने का पर्पस होता है. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेमिशन करानी है फाइन के लिए, आपको स्कॉलरशिप के लिए लिखना है, या आपको छुट्टी की एप्लीकेशन चाहिए. मान लीजिए आपके
घर में कोई फंक्शन है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी आपका पर्पस है उसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशंस आते हैं। सैल्यूटेशन होते हैं बेटा greeting the other person, है ना। salutation is a greeting used in a letter or other written या non written जो communication होते हैं। बातचीत में जब हम किसी को किस वर्ड से पुकारते हैं उसको कहते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी है। इनफॉर्मल होता है तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कह देते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना, इस तरह से। अगर फॉर्मल हो जाता है तो क्या सैल्यूटेशन आप लगा देते हैं, वहां पर आप लगा देते हैं जैसे सर लगा देते हैं, मैम मैडम लगा देते हैं आप। कई बार इसमें बच्चे आगे रिस्पेक्टेड भी लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। देन इज द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी क्या होती है, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब द मैटर ऑफ द लेटर। आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं, क्या चीज आप मैसेज या क्या चीज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जिन भी अथॉरिटी को आप लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को आप क्या मैटर कहना चाह रहे हैं, उसमें बेटा सबसे पहले होता है आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। प्रिंसिपल जो है इतने सारे मान लीजिए बच्चे हैं तो सबको तो याद नहीं रख सकती है ना। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि मान लीजिए मैं इस क्लास का हूं या इस क्लास की हूं, मेरा ये सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन कंटेंट क्या है, आप किस बारे में ये लेटर लिखना चाह रहे हैं, जो भी मैटर है आपका उसकी डिटेल्स आप यहां पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, एंड में कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस लेटर से कि मुझे छुट्टी दे दी जाए या मेरी फीस माफ कर दी जाए या मुझे स्कॉलरशिप दे दी जाए। तो ये होता है कंक्लूजन। और उसके बाद में फिर आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी आपने थैंक यू करके और उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है, जैसे योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, है ना, तो वो आपका यहां पर आ जाता है। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, क्लास और सेक्शन। सो दिस इज द सेट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब देखते हैं हमें कौन सा लेटर लिखना है आज। अब यहां है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यहां कुछ क्लूज दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इन क्लूज को यूज करते हुए प्रिंसिपल को आपने लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर, है ना, सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं, हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी सिस्टर की मैरिज है और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर्मल लेटर जो है वो लिखना है। तो अभी अभी हमने ऊपर पैटर्न देखा ही था, फॉर्मेट देखा था, है ना। तो सबसे ऊपर यहां पर आ जाएगा प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में आपके स्कूल का नाम है, फिर स्कूल का एड्रेस है, देन डेट है, जो भी डेट में आप मेंशन कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में एप्लीकेशन है हमारी यहाँ पे, 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। और यहां पर फिर आप इधर से चूज करके आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसी पैटर्न को जो भी हमने ऊपर सीखा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन को लिखना है। सबसे पहले द प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्कूल, तो जो अथॉरिटी हाईएस्ट होती है उन्हीं को हम लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद में आपके स्कूल का नाम है, हो सकता है आपके स्कूल का नाम एसकेवी है, आरएसकेवी है या आपका गवर्नमेंट कोएड है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आप नेम लिख देंगे और यहाँ नीचे एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस मीन्स जहां भी आपका स्कूल लोकेटेड है, ठीक है ना, चांदनी चौक में है, पर्पलगंज में है, तिलक नगर में है, जनकपुरी में है, विकासपुरी, या जो जहां पर भी आपका जो स्कूल है वो लोकेटेड है। उसके बाद में यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अभी आज हम 9th को लिख रहे हैं तो हम 9th लिख देंगे यहाँ पे, 9 दिसंबर 2020। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि जो मेन आपका पर्पस है वो फॉर्मल लेटर लिखने का, वो पर्पस आपने यहाँ पर लिखना है। सो इट इज अ लेटर फॉर, किस लिए लिख रहे हैं हम, 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, है ना। तो लीव फॉर 3 days फॉर सिस्टर्स मैरिज, वो हमने यहां से ही जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो यहां से हमने देखकर यहां पर लिख देना है। उसके बाद में आ जाएगा सर या मैम, आप दोनों नहीं लिखेंगे। इफ योर प्रिंसिपल इज अ मेल देन यूल राइट सर, इफ योर प्रिंसिपल इज अ फीमेल देन यूल राइट मैडम, दोनों नहीं लिखेंगे। जो भी आपके लिए यहाँ पर है आपके स्कूल में जिस तरह के प्रिंसिपल हैं सर या मैडम, उनके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर गलती से ना 6 लिख गया है तो आप यहाँ पर 7 कर लीजिए। सो आई एम अ स्टूडेंट, ये तो आपने पहले भी वैसे लिखी हुई है ना, ये कुछ लाइन्स तो आपकी बड़ी फेमिलियर सी हैं, तो यहाँ से हमने उठा लिया स्टूडेंट और यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट। देन इज माई सिस्टर इज गेटिंग, मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है। कब होने वाली है, मैंने यहाँ पर 12th डेट डाली है, 12 दिसंबर। जैसे मैंने 9th को लेटर लिख रही हूँ मैम को, और उसके बाद में 10th, 11th, 12th 3 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो 12th की मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है। आई रियली विश टू एंजॉय दिस जॉयस ओकेजन, मैं
ये जो अवसर मुझे मिला है सिस्टर की मैरिज का, जो ओकेजन है, इसको मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तो यहां से हमने ओकेजन और एंजॉय वर्ड लिया है। देन इज आई विल नॉट बी एबल, क्योंकि मैं शादी अटेंड करूंगी इसलिए मैं यहां पर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं 3 डेज के लिए मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप स्कूल जा रहे होते तो आप क्या लिखते? आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 डेज। पर अभी क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, सो हमने यहां पर लिखा है ऑनलाइन। कब से कब तक नहीं मैं अटेंड कर पाऊंगी? 10th से लेकर 12th तक मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। 9th को मैं लिख रही हूं और आगे के 3 दिन की मुझे लीव चाहिए। देन काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, मुझे 3 दिन की, दिख रहा है आपको यहां पे? हाँ, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 डेज। तो इन 3 दिनों के लिए मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो यहां से हमने लीव ले लिया, ग्रांट ले लिया और डेज ले लिया। ऑलराइट, देन विल राइट थैंक यू। और उसके बाद में जो भी मैंने आपको बताया था यहां पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा और आपकी क्लास आ गई। जो भी चीजें ब्रैकेट में दी हुई ना यहाँ पर बच्चे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल नेम है तो मतलब वो हिंट है आपके लिए कि आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल एड्रेस है तो वो हिंट है कि स्कूल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर डेट है जैसे, तो यहाँ पर डेट आपको डेट लिखनी है। तो वो ब्रैकेट वाली चीजें यू कैन स्किप। ऑलराइट, सो आई होप आपको अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ गया है। नाउ यू आर एबल टू राइट द फॉर्मल लेटर। इसके अलावा भी अगर कभी लिखना है तो आप, मुझे लग रहा है कि अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू राइट इट। ठीक है, इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए सो दैट ये आपके माइंड में अच्छे से चला जाए और आपको आगे के लिए भी कोई मुश्किल नहीं आए। देन देयर इज अ मैसेज फॉर यू, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि आप हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स मेंटेन करके रखिए। सो आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क अच्छे से पहनिए और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, सो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।